बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, रमज़ान से पहले हम लोगों ने मय्यत के गुस्ल का तरीक़ा समझा था। मय्यत के गुस्ल से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हैं जो बहुत दफ़ा पेश आते रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता लोगों का उसकी तरफ। जो मुर्दे हैं, मय्यत दो किस्म के होते हैं। एक तो वो है जिनको गुस्ल दिया जाता है, और दूसरे मुर्दे वो हैं जिनको गुस्ल नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता उसकी क्या वजह है? या तो ताज़ीम की वजह से नहीं दिया जाता, या ये कि इहानत की वजह से नहीं, यानी उसको रुस्वा करने के लिए नहीं दिया जाता। बात समझना जरा। जिस मय्यत को गुस्ल नहीं दिया जाता, क्यों नहीं दिया जाता? एक तो वो है जिसकी रिस्पेक्ट मकसूद है, और वो कौन है? शहीद। कौन? शहीद। अब शहीद की बहुत सारी किस्में, लेकिन जो रियल माने में शहीद है उसके तो हक़ाम बाद में आएंगे इसी के बाद। लेकिन शहीद जो है, जो मैदान जिहाद के अंदर पाया गया हो और उसको जो कुछ लगा, उसके बाद उसने कोई और फायदा नहीं उठाया, ऐसे ही जान निकल गई, तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। उसी कपड़े के अंदर उनको दफनाया जाएगा। नमाज होगी, गुस्ल नहीं। और बाज वो होते हैं कि जिनको रुस्वा करने के लिए गुस्ल नहीं दिया जाता, जैसे कि बागी इस्लामी हुकूमत हो और इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत की हो किसी ने, या कोई डाकू लुटेरा है, उसका काम ही लूटने का है, तो कहा उसकी जिल्लत मकसूद है, उसको रुस्वा करना मकसूद है, ताकि लोग समझे कि आइंदा ऐसी हरकत कोई ना करे, लूट मार कर। अब जिनको गुस्ल दिया जाता है उनकी दो किस्में हैं। एक तो नमाज पढ़ने के लिए दिया जाता है, या ऐसे ही दिया जाता है। जिसको गुस्ल नमाज के लिए दिया जाता है वो मुसलमान है जो जिंदा होकर मर गया हो, जो जिंदा रहा हो फिर मर गया हो। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा तो हुआ, मुसलमान का बच्चा है, लेकिन जिंदा निकला आधे से ज्यादा और हरकतें मालूम हुई और फिर मर गया, तो उसका हुक्म अलग है। और जो मुर्दा ही पैदा हुआ है, पूरा पैदा हुआ मुर्दा ही, तो उसको तो गुस्ल नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको गुस्ल तो दिया जाएगा, लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसकी नमाज भी नहीं। अभी आती है वो बात। हाँ, इसी हुक्म में काफिर हरबी भी है। काफिर है, उसका कोई रिश्तेदार मुसलमान है, उसका कोई रिश्तेदार मुसलमान है। अब उसके क्या करेगा? तो कहा कि ऐसे ही गुस्ल दे दे, जैसे कपड़े को धोते हैं, नापाक कपड़े को धोते हैं, ऐसे पानी बहा दिया जाए, लेकिन उसकी नमाज तो है ही नहीं। इतनी बात तो हो गई। अब गुस्ल दे, कौन दे, किसको दे? औरत के शोहर को, वयुमनउ ज़ौजुहा मिन गुस्लिहा व मस्सिहा ला मिनन नज़री इलैहा अलल असर। मर्द को उसकी औरत को गुस्ल देने से रोका जाएगा।
मर्द अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, इवन वो उसको टच भी नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता है। क्या कर सकता है? उसको देख सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते कि देख भी नहीं सकता, कहा कि वो अजनबी की तरह। अइम्मा सलासा कहते हैं, अइम्मा सलासा यानी इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि दे सकता है गुस्ल। अब उनकी दलील क्या हो? दलील भी थोड़ी मजबूत लग रही है, लेकिन देखने जाओ तो मजबूत नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जो गुस्ल दिया गया था, किसने दिया था? एक कौल में हजरत अली का है, एक कौल है कि हजरत अली रदी अल्लाह ने दिया, लेकिन एक कौल ये है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने नहीं दिया, बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने इंतजाम किया था उनके लिए इंतजाम किया था गुस्ल का। हाँ, इसीलिए हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एतराज किया था कि आप नहीं दे सकते। तो फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब में क्या फरमाया था कि हुजूर ने फरमाया कि इन्ना फातिमा ज़ौजतुका फिद दुनिया वल आखिरा, फातिमा तेरी बीवी होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इससे मालूम हुआ कि ये स्पेशल मसला है। जब कोई स्पेशल मसला होता है ना, वो सबके लिए नहीं चलता। ये स्पेशल मसला के हुजूर ने फरमाया कि ये तुम्हारी बीवी रहेगी दुनिया में भी और आखिरत में। लेकिन एक कौल ये कि हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको गुस्ल दिया था। उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला जानती हो, है हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिश्तेदार है खास। हाँ, तो उन्होंने गुस्ल दिया, तब तो सवाल ही नहीं है। और दूसरी एक बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ बिल मौत इल्ला सबबी व नसबी। सारी रिश्तेदारियां, सारे ताल्लुकात, सारे नसब मौत से टूट जाते हैं, लेकिन मेरा नसब और मेरा सबब बाकी रहेगा। ये हुजूर ने फरमाया था और ये हुजूर के ताल्लुक है। खैर, अच्छा, औरत को अगर शौहर को गुस्ल देना चाहे तो कोई न हो, कोई भी नहीं है, तो फिर उसकी गुंजाइश है। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं है औरत को गुस्ल देने वाला, तो उसका जो महरम होगा, कोई भी औरत नहीं है, ऐसी जगह पे है कि बस अगर मैयत को किसी जगह ले भी जाएंगे तो फूल जाएगी, फट जाएगी, ये सब मामले हो सकते हैं। तो कहा कि अगर महरम है औरत का, वो अपने हाथ से उसको तयम्मुम करा दे, तयम्मुम करा दे, उसको कपड़ा बांधने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई अजनबी आदमी है तो वो कपड़ा बांध के उसको तयम्मुम कराएगा और अपनी नज़र को नीची रखेगा, उसके हाथ को, इसलिए कि ये तो सतर में दाखिल है, औरत का ये हिस्सा सतर में दाखिल है, जिसको ज़िरा कहते हैं, पहुंचे से लेकर कोहनी तक। यहाँ तयम्मुम तो इससे किया जाता है, और यहाँ चेहरा तो सतर में दाखिल नहीं है। अच्छा, अगर मर्द अपनी औरत के लिए तयम्मुम करा रहा है, कोई नहीं है, तो उसको नजर नीचे बंद करने की जरूरत नहीं है। एक और मसला, अगर किसी आदमी का सर मिला, सिर्फ सर मिला है, या ये कि बदन का ऐसा आधा हिस्सा मिला, सर नहीं है, तो फिर ना गुस्ल दिया जाएगा, ना नमाज पढ़ी जाएगी, बल्कि दफन किया जाएगा। ये मसला आपको अभी समझ में आएगा। जैसे कि अभी अल्लाह सबकी हिफाजत फरमावे, जैसे इंडिया के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें लोग जल गए,
तो किसी का कुछ मिला, बात तो बच्चे भी नहीं मिले बेचारे, बच्चे मिले भी नहीं। तो ऐसे मसाइल के अंदर इन मसलों की जरूरत पड़ती है। आदमी के आधा हिस्सा मिला और उसमें सर है, तब तो फिर गुस्ल सब चीजें होगी, लेकिन सर नहीं है तो फिर नमाज भी नहीं होगी। लेकिन अच्छा, एक और मसला, अफजल तो ये है कि मैयत को जो गुस्ल दे वो फ्री दे। लेकिन किसी जगह रिवाज बना हुआ है कि नहीं उजरत लेते हैं, होता है ऐसा, बात जगहों पे उजरत देनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो ऐसा नहीं है, बात जगह पे ऐसे उजरत लेते हैं। तो अगर अकेला एक ही आदमी है और कोई गुस्ल देने वाला नहीं तो वो उजरत नहीं ले सकता, इसलिए कि उसके ऊपर तो फर्ज हो गया है और फर्ज पर पैसा नहीं लिया जाता। और भी दूसरे लोग कर सकते हैं और वो उजरत मांग रहा है, उजरत दी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि ऐसा ना हो। अगर मैयत पानी के अंदर पाई गई, समंदर में पाई गई, तब भी गुस्ल तो देना पड़ेगा। आप एक होके पानी में है भाई, उसको गुस्ल करना उसका फर्ज नहीं है, गुस्ल देना किसका फर्ज है? हम लोगों का, जो जिंदा है उनका फर्ज है। तो अगर वो पानी के अंदर है और उस पानी में 2-3 दफा उसको हरकत दे दी, हिला लिया नियत के साथ, तो हो जाएगा गुस्ल। अगर ऐसे ही पानी में से लेकर नमाज पढ़ी, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन गुस्ल देने की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं होगी। समझ रहे? किसी जगह ऐसा हुआ कि पानी बिल्कुल नहीं था और तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ ली, बाद में पानी मिला, बाज़ उलमा फरमाते कि नमाज फिर से मत लौटाओ, लेकिन गुस्ल फिर से कराना पड़ेगा, गुस्ल कराना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी बाकी रह गई है। समझ रहे बात को? और एक मसला, हाँ, मैयत को उठाकर ले जाने का जो चार्ज है, इसी तरह से कब्र खोदने का जो चार्ज है, वो सब चीजें इसी के ऊपर है। एक खास मसला, बहुत अहम मसला, वो ये है कि किसी जगह बहुत सारे मैयत पाए गए, लेकिन पता नहीं है कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, और कोई अलामत भी नहीं है। अलामत से भी फैसला हो सकता है, लेकिन अलामत भी नहीं है। तो अगर दारुल इस्लाम है, दारुल इस्लाम है, सिर्फ इस्लामी कंट्री है, तब तो गुस्ल भी दिया जाएगा और नमाज भी पढ़ी जाएगी। और अगर दारुल इस्लाम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अक्सर मुसलमान है तो सबको गुस्ल दो और सबको सामने रख के नमाज पढ़ दो। अब अलामत क्या है, कैसे पता चलेगा कि मुसलमान है या नहीं? एक तो खतना, दूसरे नंबर पे खिजाब, ये जो खिजाब करते हैं मौलाना ने किया, देखो ये खिजाब है, ये मुस्तहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू कहाफा रदी अल्लाह तआला को हुक्म दिया था, तो कम से कम जिंदगी में एक आध मरतबा इस नियत से आदमी कर ले कि भाई हदीस में आया है, आदत बनाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन करना चाहिए। तो खिजाब ये भी एक निशानी है, गैरों का आपने नहीं देखा होगा कि वो खिजाब करते हो। तीसरी चीज जो अलामत के तौर पर है वो ये है कि काला लिबास पहनना, काला लिबास। लेकिन अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस जमाने में वो नहीं रहा। उस जमाने की बात है कि जब लोग काले कपड़े पहनते थे वो ईमान इस्लाम वाले पहनते थे, मुसलमान। अब ऐसा नहीं है, अब तो सभी की लोग पहनते हैं। और चौथी चीज है मुए जेरे नाफ लेना, शर्मगाह के बाल काटना, ये मुसलमान करते हैं, दूसरी कौमों के अंदर ये चीज नहीं है। अच्छा, अब गुस्ल के बाद कुछ बातें और हैं। बहुत सारे लोग मय्यत को गुस्ल देने वाले के जिम्मे ये समझते कि तुझे गुस्ल करना ही पड़ेगा। भाई जरूरी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, कर लो तो अच्छा है। लेकिन हम समझा क्या जाता है कि नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई कर लो तो अच्छा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। अभी कोई एक आदमी ऐसा बाहर से आया था और उसने बेचारे ने गुस्ल दे दिया, उसका कुछ कपड़ा गीला गीला हुआ नहीं है, कुछ नापा की उसको लगी नहीं, वो नहीं, ठीक है कोई बात नहीं,
क्योंकि आप समझ, बहुत सारी चीजें जो मुस्तहब है उसको हमने फर्ज का दर्जा दे दिया है। अच्छा है, कर लेना चाहिए, गुस्ल दिया है तो कर लो, और बावुजू हो ये मुस्तहब है, बेवुजू गुस्ल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर दे दिया तो अदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, आदमी जनाबत की हालत में उसको गुस्ल फर्ज है खुद के ऊपर और वो गुस्ल दे रहे, ये मकरूह है। या औरत हालत हैज में है और वो गुस्ल दे रही, ये मकरूह है। बल्कि किताबों में लिखा है कि हैज वाली औरत को तो ऐसे भी मय्यत से दूर रहना चाहिए, एक फरिश्तों का एक माहौल रहता है। अच्छा, गुस्ल देने वाला मय्यत का करीबी रिश्तेदार हो, अगर वो अच्छी तरह गुस्ल नहीं दे सकता तो अमानतदार होने चाहिए, अमानतदार, क्योंकि वो भी बातें हजम करने वाला हो। ऐसा नहीं कि वहां देखा और बाहर जाकर अरे यार ये वैसा था ना वो वैसा था, का अमानतदारी गुस्ल देने वाले के लिए। और जहां जो लोग वहां हाजिर थे उन्होंने अगर कोई बुराई देखी हो, कोई ऐब देखा हो, तो उन पर जरूरी है कि उसको छुपावे, बयान ना करें। हाँ, अगर वो आदमी नालायक था, और मौत की वजह से उसका चेहरा जैसे कि काला हो गया या गुम गया, और वो मशहूर था बिदत के अंदर, खिलाफ शरा काम में मशहूर था, तो उसका जिक्र करने में हरज नहीं है, कोई सवाब नहीं है कि बहुत अच्छा काम है करो। अगर करे इसलिए कि लोग ऐसी हरकत से बाज आए तो कर सकते हैं, बिदत से बचाने के लिए, कि आदमी शरीयत के खिलाफ अगर इस तरह उठता है तो उसका हाल ये होता है। और अगर कोई अच्छी चीज देखी, अच्छे आसार देखे, मय्यत ने हंस दिया जैसे गुस्ल देते देते, होता है ऐसा। हमने हमारे उस्ताद के बारे में सुना कि उनके खुसर जो थे वो 100 के ऊपर चले गए थे, उम्र उनकी 100 के ऊपर थी, और जो दामाद थे वो 52 के थे और गुजर गए। तो ये सुजात हुसैन ने कहा, रे भाई तुम्हारा मेरी बारी थी और आप चले गए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने देखा कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह, मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती गुजरात थे, वो बहुत बड़े आदमी थे। कहा कि चेहरे के ऊपर या जिस्म पर कोई ऐसी अच्छी चीज देखे नेक आदमी की, तो उसका तज़किरा था इसलिए करना चाहिए ताकि लोग इस अच्छे अमल के ऊपर आवे, ये समझे। ये कुछ मसाइल हैं, और कुछ मसले जैसे कि ये बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या किया जाए, नाम रखा जाए, अगर जिंदा पैदा हुआ है वो सब की जानना भी जरूरी है। अगर बच्चा पैदा हुआ होते वक्त आधा हिस्सा बाहर निकला तो उसमें कुछ जिंदगी के आसार थे। आमतन बच्चा पैदा कैसे होता है? सर से होता है क्या पाँव से? सर से होता है। अगर सर की तरफ से वो पैदा हुआ है तो सीने तक का निकल जाना, सीना तक समझा जाएगा कि इसका अक्सर हिस्सा निकल गया है। और अगर पांव से निकला है तो नाफ तक निकल जाने से अक्सर हिस्सा निकलना समझा जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, अगर आधा हिस्सा निकलने के बाद उस बच्चे में हयात जाहिर हुई, चिल्लाया या कुछ किया, पांव पांव हिलाए, ऐसे सांस लेने की या आंख झिपकने की कोई अलामत पाई गई, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा था। अगर वो बाहर पूरा निकलने के बाद गुजर जाए तो उसको गुस्ल भी दिया जाए, कफन भी दिया जाए, नमाज की जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाए, नाम भी रखा जाए, सब कुछ किया जाएगा। और अगर अक्सर हिस्सा पैदा होने के वक्त, निकलने के वक्त जिंदगी की कोई अलामत नहीं पाई तो गुस्ल तो देंगे, नाम भी रखेंगे, उसको एक कपड़े में लपेट कर दफन कर देंगे, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। बात समझ रहे? अगर बच्चा, उसके आजा पूरे बने नहीं थे, इसको अरबी में सुख्त कहते थे, नातमाम बच्चा, लोथरे की तरह था, और
कोई उज़्व नहीं बना था और हमल साकित हो गया, तो उस पर जनाजे की नमाज नहीं है। और गुसल भी अगर दिया हो तो फिर धो दिया जाए, सुन्नत तरीके से गुसल नहीं होगा, यूं ही पानी डालकर नहला दिया जाए, उसका नाम भी रखा जाए। हाँ, और अगर अब क्या नाम रखेंगे, न लड़का पता चलता है न लड़की, कोई अलामत नहीं दिखी है, तो क्या करेंगे, क्योंकि आजा बने नहीं है। तो कहा कि ऐसा नाम रखो जो दोनों में चलता हो। चलता है दोनों में, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, जैसे फिरदौस, इंडिया में लड़कों मर्दों का नाम होता है, फिजी में औरतों का नाम है फिरदौस। मुमताज, मुमताज औरत के लिए भी होता है और मर्द के लिए भी मुमताज होता है। तो ऐसा नाम रखा जाए, रहमत है जैसे कि, तो ऐसा नाम रख दिया जाए। अगर हाँ बिस्मिल्लाह है, रहमत है, इसको किसी कपड़े में लपेट कर दफन कर दे, कफन सुन्नत की रियायत न करे। अगर किसी मुर्दे का आधा बदन मिला या आधे से ज्यादा मिला लेकिन वो सर के बगैर है, तो उसको गुस्ल कफन दे, नमाज पढ़े। अगर आधा हिस्सा है, देखो आधे से ज्यादा है लेकिन सर नहीं है, आधा है लेकिन सर मौजूद है, तो फिर यही हुक्म है। अगर निस्फ बदन सर के बगैर मिले या निस्फ से कम बदन मिले, तो चाहे सर के साथ हो या बगैर सर के, गुस्ल न दे और उस पर नमाज न पढ़े, बल्कि एक कपड़े में लपेट दे। अगर अक्सर मसाइल आ गए, ऐसी जगह पर है, कश्ती में है या जहाज में है, कोई मर जावे, उसको गुस्ल और कफन दिया जाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। और अगर कफन ही नहीं है, अभी लास्ट वीक एक आदमी ने सवाल किया था, फीजी में एक औरत चाहती है कि उसका कफन अभी से तैयार रखे और जहां कहीं भी जावे तो लेकर जावे, तो कहे जायज़ है। मेरे का बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी चीज़ है कि जब भी साथ रखेगी तो मौत याद आएगी, है मौत याद आवे, इसके मुज़क्किर है उसके लिए। हाँ, तो अगर कफन नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो कहा, और कनारा दूर है बहुत ज्यादा, कहा कि नाश को खराब होने का खतरा हो तो कुछ वजन बदन पे बांध के दरिया में बहा दे, नमाज तो पढ़ी जाएगी। हाँ, तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और दफन करने की कोई जगह नहीं मिली तो पत्थर बांध के जमीन के समंदर के हवाले कर। मैंने आप लोगों को सुनाया था, किस्सा सुनाया था, है नहीं, लेकिन मैंने अपने शेख का किस्सा सुनाया था। अच्छा, हमारे शेख मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब दामद बरकातुहू इलाहाबाद के अंदर है, उनके ससुर भी थे और उनके शेख भी थे। उनका नाम था शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह, और ये हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। एक मसीहुल्लाह थे, वो मेरे शेख थे, और शाह वसीउल्लाह थे, वो मेरे शेख के शेख थे। तो बम्बई में जब वो जाते, उनके प्रोग्राम होते, बड़े अल्लाह वाले थे, तो लोग कहते थे कि गुजर जाएंगे तो इनकी कब्र अभी पक्की बनाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, चादर चढ़ाएंगे। तो ये फरमाते थे कि फूल तो क्या डालोगे मेरी तुरबत पे, तुमसे खाक भी डाली न जाएगी। क्या बोले, फूल तो क्या डालोगे मेरी तुरबत पे, तुमसे खाक भी डाली न जाएगी। ये जवाब बोलते थे। तो जब हज में निकले, तो हज में उस वक्त बहरी जहाज के जरिए हज किया जाता था, तो बहरी जहाज में जा रहे थे, रास्ते में इंतकाल हो गया। अब इधर भी तार भेजा, शाह फैसल थे उस वक्त, तो उधर से तार का जवाब तो आया, लेकिन तार उस वक्त लेट मिला। तो फिर इनको इसी तरह से जनाजे की नमाज पढ़ के समंदर के हवाले का फूल डालोगे, है ये। तो ऐसा ये हुक्म है। अगर कोई जवान या बूढ़ी औरत सफर के अंदर मर्दों के दरमियान फौत हो जाए और कोई मुसलमान या काफिर औरत वहां पर न हो, न कोई छोटा लड़का हो,
तो अगर उसका कोई महरम मौजूद हो तो वो उसको अपने हाथ से तयम्मुम करा दे, और उसके तयम्मुम के आज़ा को छूना जायज़ है, इसलिए उसके हाथ पर कपड़ा लपेटने की ज़रूरत नहीं। महरम है इसलिए। भाई बहन का हाथ पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं, बिल्कुल। अगर कोई महरम मौजूद नहीं है तो अजनबी आदमी अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर तयम्मुम कराए, उसके बाजू पर नजर पड़ते वक्त आंखें बंद कर ले। और अगर मर्द और अपनी औरत को तयम्मुम कराए तब भी हाथों पर कपड़ा लपेट कर कराए, लेकिन उसको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। छूना मना है नहीं, मैंने जैसे कहा था। अगर कोई मर्द औरतों में पाया जाए, सब औरतें ही औरतें और मर्द है, वो गुजर गए, और कोई वहां मुसलमान या काफिर मर्द नहीं है, न उसकी बीवी है और न कोई छोटी लड़की है, तो महरम औरत हाथ पर कपड़ा लपेटे बगैर तयम्मुम करा दे। और अगर महरम औरत ना हो तो अजनबी औरत हाथ पर कपड़ा लपेट कर उसको इस तरह से तयम्मुम करा दे। अच्छा, अगर काफिर है तो कहा उसको गुस्ल सिखा दो। अगर औरतें मर्दों के अंदर औरत है और काफिर औरत है, कहा कि उसको गुस्ल सिखा दो कि किस तरह गुस्ल देना है, वो गुस्ल दे देगी। छोटा लड़का होगा वो भी कर सकता है इस तरह से, समझ रहे बात को। और अगर कोई मर्द है और छोटी लड़की है तो वो भी कर सकती है इस तरह से। अब कफन के अहकाम, आज कफन के अहकाम समझे कि अभी तो ऊपर ऊपर हम बता देते हैं, आइंदा इंशाल्लाह उसको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। कफन देना मय्यत को ये फर्जे किफाया है। पहली एक बात तो ये है कि कफन आदमी के खुद के माल में से दिया जाएगा। कफन एक बात जमाने से चली आ रही है, पता नहीं यहां भी है कि हिंदुस्तान में ही है या फिजी में भी है। औरत गुजर जाती है तो उसका भाई कफन लेकर आता है, ये गलत है। औरत के पास अगर पैसा है तो ठीक है, असल ये कफन उसके ऊपर वाजिब होगा, उसके शोहर के ऊपर। इसलिए कि कुरान में किस्वा का लफ्ज आया है वकिस्वतुहुन्ना, रिज़्कुहुन्ना वकिस्वतुहुन्ना। औरत का रिस्क भी मर्द के जिम्मे और उसका किस्वा भी। तो अभी दुनिया से जा रही तो जो कपड़ा है तो ये आखिरी कपड़ा भी मर्द को देना चाहिए। ये जो रिवाज है कि उसका भाई लेकर आवे वो तो गलत है। हाँ, वो ऐसा ही होता है कि उसी में उसको तड़खा देते हैं कि बस इतना ही दे दिया जा। लोग हमारे यहाँ क्या होता है कि फिजी में तो ये चीज़ है ही नहीं, फिजी में सिरे से ही नहीं है। क्या कि अगर बहन की बेटी का निकाह है या शादी है तो भाई और जो उस औरत का जो बाप है यानी बच्ची का नाना है वो उसको, हमारे यहाँ उसको मौसारा कहते हैं, मौसारा। और बाद जगह पे उसको मोमेरा कहते हैं। फिजी में तो ये चीज़ है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। लेकिन ये तो देंगे, हजारों नहीं लाखों की तादाद में देंगे कि इस्लाम ने मौसारा किया, लेकिन मीरास नहीं देंगे जो हक है, जो फर्ज है। हाँ, मीरास में फिजी में भी बहुत कोताही है, कोई जानने के लिए तैयार है। तो ये बात मीरास जो है, आदमी गुजरता है जो छोड़ता है वो मीरास है। वो तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, वो तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। लेकिन वो जो चीज है शादी के वक्त मौसारा देना, वो किसी किताब में नहीं, और उसको एहसान समझते। तुझे दिया था ना शादी के वक्त, तो अभी तो अब्बा जिंदा था तो वो तो गिफ्ट कहलाएगा अगर दिया, हालांकि वो तो रिवाज है, गिफ्ट कहलाएगा। दहेज अलग चीज है। दहेज तो शादी के वक्त उसको जब देते हैं वो लड़की को देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन लड़की को उसके मामा और उसके नाना लोग जो देते हैं वो, अब क्या भी है नहीं, फिजी में दोनों नहीं है, दहेज भी नहीं है, वो भी नहीं है। सही बात है। खैर, तो कफन 3 किस्म का होता है। एक कफन मसनून, एक कफन मसनून सुन्नत कफन, एक कफन किफाया
और एक है कफन जरूरत। हमारे यहाँ जो कफन दिया जाता है वो कफन सुन्नत है। मर्द के लिए 3 कपड़े, औरत के लिए 5 कपड़े, ये कफन सुन्नत है। 3 कपड़े, एक होगा कमीज, एक होगी इजार, एक होगा लिफाफा। लिफाफा के माना कवर। ये 3 चीजें होती है मर्द के कफन में, कफन सुन्नत। और औरत के लिए 5 कपड़े कफन सुन्नत है। एक है दिरा, एक होता है कमीज और एक है दिरा। दोनों में फर्क इतना है कि कमीज जो होता है वो ऐसे चीरा जाता है और दिरा है ऐसे चीरा जाता है। आपने देखा होगा कि जब कफन कमीज काटते हैं तो थोड़ा चीरा लगा के ऐसे कंधे की तरफ मारते हैं मर्द के लिए, और औरत के लिए सीने की तरफ मारा जाता है। तो खैर, मर्द का कमीज होता है, औरत की दिरा होती है। एक दूसरी चीज है इजार, तीसरी चीज है दोपट्टा, चौथी चीज है लिफाफा, और 5वीं चीज है खिरका। यहां से लेकर यहां तक जो सीना बन होता है उसको बांधने के लिए होता है। ये 5 कपड़े औरत के लिए सुन्नत है। किफायत के माना चलेगा, किफायत के माना चलेगा, काफी है, इनफ है इतना। वो कितना है? मर्द के लिए 2 कपड़े कफन किफायत, एक इजार और एक लिफाफा, ये कफन किफायत है। औरत के लिए 3 कपड़े हैं, या तो कमीज और लिफाफा, कमीज और लिफाफा, और तीसरा है दोपट्टा। बाज़ों ने कहा कि इजार, लिफाफा और दोपट्टा ये कफन किफायत है। और कफन जरूरत जो मुयस्सर हो जाए, जरूरत मजबूरी में जो कुछ भी मिल गया है का इतना, और कम से कम पूरे बदन को एक दफा लपेट ले। हनफिया कहते हैं कि वो कफन है जरूरत, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सतर ही छुप जावे वही कफन जरूरत है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इजार, कमीज और लिफाफा। पहले बिछाया जाता है लिफाफा, इसलिए कि लपेटा जाएगा उसको आखिर में। जो पहले रखा जाएगा वो लपेटने में आखिर में होगा, जो बाद में रखा जाएगा वो पहले लपेटा जाएगा। तो पहले लिफाफा रहेगा, कवर रहेगा एक, उसके ऊपर इजार रखेंगे, उसके ऊपर कमीज रखेंगे। अच्छा, लिफाफा कितना होना चाहिए? आदमी जितना है उससे थोड़ा थोड़ा लंबा होना चाहिए, इसलिए कि बांधने का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इजार सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक। मैं जब फिजी गया तो उस वक्त सुल्लू की तरह इजार पहनाते थे। मैं सही बात कह रहा हूं आपको। वहां के उलमा से फिर बात हुई कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, सुन्नत क्या है? हदीस किताबों में, वो ब्लू बुक में भी वही लिखा है, सर से लेकर पांव तक। वहां बशीर अहमद साहब की जो किताब है और भी सर से पांव तक लिखा है, वो इजार है। अब ये नहीं सोचने का कि जिंदों का या तो इजार इतनी लंबी नहीं होती, ये मसला दूसरा है। अच्छा, तीसरे नंबर पे कमीज। कमीज कहां से कहा था? यहां से लेकर पिल्ली तक, ये कमीज। समझ रहे हैं? अब जब पहले आपने कमीज रखा, ऊपर कमीज है, नीचे इजार है, ये लिफाफा नीचे है, तो या तो पहले कफनी वहां यानी कमीज पहना लीजिए। हम तो यही करते हैं कि उनको पूरा पोंछ के डायरेक्ट रखते हैं, और जो कमीज होता है उसको एक तरफ करके, क्योंकि डबल होगा ना कमीज, तो डबल कपड़ा होगा, तो ऊपर का हिस्सा उस साइड पे करते हैं और मय्यत को दाखिल कर देते हैं। उसके बाद इजार, इजार में पहले लेफ्ट साइड से बंद करेंगे, फिर राइट को, यानी राइट को ऊपर रखा जाएगा। जैसे नमाज में ये हाथ ऊपर रहता है राइट वाला, और ये नीचे रहता है। हमारे हजरतुल उस्ताद मौलाना अबरार साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू तो अपनी जो जुब्बा सिलाते थे ना, कफनी, तो जिंदगी में भी ऊपर ही रखवाते थे टेलर के पास, के इधर का ऊपर रखो, उधर वाला नीचे रखो। ये वही के एक याद दहानी, आदमी को याद रहे कि कफन इसी तरह से होगा। और तीसरे नंबर पे
लिफाफे को लपेटा जाएगा। अच्छा, एक और बात कि कफन को पहले धुनी देना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि गुस्ल देने का जो तख्ता होता है उसको भी धुनी दी जाती है लोबान से या अगरबत्ती से, ऐसे ही कफन को भी 1 दफा या 3 दफा 5 दफा 7 दफा जितनी भी आदमी धुनी दे दे और फिर इस तरह से ये किया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा। ये तो मर्द का हुआ 3 कपड़े। और औरत के लिए रखा तो इसी तरह से जाएगा, लेकिन उसको क्या करेंगे, पहले कमीज पहना दिया, उसको दिरा कहा था मैंने। उसके बाद उसके बालों के 2 हिस्से करके एक राइट साइड पर कमीज पर रखा जाएगा, एक लेफ्ट साइड के ऊपर सीने पर रखा जाएगा, लेकिन वही कमीज जो दिरा है उसके ऊपर, कमीज के ऊपर। और ये जो बाल है उनको एक दुपट्टे के जरिए इस तरह से लपेटा जाएगा, दुपट्टा जैसे उड़ाया जाएगा यहां से सर के बालों के, और फिर ऊपर रख दिया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाता है कि या तो लिफाफे के ऊपर या नीचे सीना बंद बांधा जाता है। सीना बंद किस तरह से, उसका तरीका ये होगा कि सब कफनों के ऊपर सीना बंद को बगलों से निकालकर घुटने के नीचे तक छातियों के ऊपर से पहले बाईं तरफ से फिर दाहिनी तरफ से लपेट कर उसके किनारों को गिरा देकर बांध दे। मतलब ये है कि जो लिफाफा है उसी के ऊपर रखा जाए। और दूसरा तरीका ये है कि सीना बंद को ओढ़ने के बाद इज़ार लपेटने से पहले, 2 तरीके, बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं, कोई इस बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। कमीज है, कमीज के नीचे ही रख दो सीना बंद को, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये था कि सारे कफनों के ऊपर सीना बंद को ऊपर रखो, बगलों से निकालकर घुटने से नीचे तक उसको। ये तो लेडीज से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें होती है। औरतें इख्तिलाफ कर देती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो भाई दोनों तरीके हैं, या तो सारे कफनों पर ऊपर रखो या इज़ार के ऊपर रखो, लेकिन वो यहाँ से लेकर ऐसे नीचे तक उसको बांधा जाएगा। तो ये तरीका है कफन देने का, और इंशाल्लाह उसको आइंदा हम लोग प्रैक्टिकली समझाएंगे कि किस तरह से ये होता है। सवालात हो तो हाँ। अभी जो प्लेन क्रैश हो गया ना, वो मुसलमान भी था, हिंदू भी था, पर मुसलमान को कैसे पता चला कि मुसलमान था? ये तो कहाँ है, सब निशानियाँ बताई हैं। लैला कौन थी, लैला कौन था और मजनू कौन थी? वो निशानी देखो। एक बात सुनो, अब वो बेचारे जल के कोयला हो गए, तो क्या करेंगे? बस ऐसे ही गुसल देके ऐसे कुछ नहीं होगा। जो जल के खाक हो गया उसका यही मसला लिखा है। लेकिन मौलाना आज का जलीस तरीका जो एनडीए वगैरह है उससे उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एनडीए तो एक अंदाजा है, और उससे भी है डीएनए, वो एक अंदाजा है, पता चलता है, पता चलता है। लेकिन पता भी चलेगा, लेकिन जब वो जल के खाकी हो गया है, कोयला ही हो गया है। हाँ। और कोई मौलाना धोनी लेने का मसला जो है वो कुरान और सुन्नत या सुन्नत से साबित है, अहादीस से? फुकाहा ने लिखा है खुशबू लगाना, लेकिन उसके अंदर फिर वो 3 या 7 या अदर तो इंदल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ताला ताक है और ताक को पसंद करता है। ऐसे ममालिक में अगर वो धुनी लोबान वगैरह नहीं, अगरबत्ती करते हम लोग, हम अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं। देखो एक और बात बताओ आप लोगों को, इन्होंने बात छेड़ी है, अच्छी बात है कि हम लोग मस्जिद के अंदर लोबान नहीं लगाते। लोबान होना चाहिए, अच्छी कीमती जो हो, तो ऐसी माशाल्लाह शानदार आलीशान मस्जिद हो, तो उसमें भी कभी कभार
कोई आदमी महंगा ला के दे कि भाई हमारी तरफ से भी कुछ करो, तो वो अच्छी चीज़ रहेगी। खुशबू जुमा के दिन हो तो कम से कम। आजकल के वो हाँ, ये धुआं का मसला है, ये देखो, ये उन्होंने अच्छी बात कही नहीं कि गड़बड़ हो जाएगी। हाँ नहीं, सही बात है, जज़ाकल्लाह। और कोई मसला कपड़ा नहीं थे क्या करेगा? है? काफन का कपड़ा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? घास डाल दे। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका क्या वाक़या था? यही था कि उहुद के अंदर जब कफन लाया, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की बहन लाई, तो हुज़ूर ने फरमाया कि आधा आधा दोनों को कर दो। तो हज़रत क्या था, सर को दाँपते तो पाँव खुल जाता, पाँव को दाँते तो फरमाया कि सर को दाँप दो और पाँव के ऊपर इज़खीर नाम की जो घास है वो डाल दो। और कोई इमरान? शुहरा का मसला ये अल्लाह रहम करे, फ़लस्तीन या ईरान या ऐसे अभी बमबारी हुई है, तो तमाम को शुहरा का दर्जा दिया जाएगा। वो शहीद ही है, बिल्कुल। ईमान वाले जितने भी हैं वो सब शहीद हैं, चाहे वो मैदान कारजा में नहीं गए हैं, यानी घर बैठे हैं, आप फिर भी शहीद तो है। अब ये कि शहीद का मामला उनके साथ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो जाहिर बात है कि अगर वो उनकी बॉडी ऐसे मिल जाती है तो फिर वही मामला करना चाहिए। तो गड्ढा खोद के तोप दे है? हाँ ऐसे इस ग्रेव में पूरे एक छत बड़ा खोदे हुए सब तोप के रख तोप दे। पहले क्या होता था, मेस ग्रेव है यार, देखो है, मेस ग्रेव बोलते हैं। नहीं, पहले क्या होता था, हमारे यहाँ भी ये एक जगह है, वहाँ 52 गज की कब्र है, 52 गज, इट इज़ 1 गज, 52 टाइम। तो इतना लंबा आदमी थोड़ा था। जब इस तरह की जब जंग होती थी और जो शहीद होते थे, एक लंबी कब्र खोद देते थे और एक के साथ ऐसे दफन कर देते थे। और कोई? बच्चा पैदा होते ही गुजर गया, जिंदा या मुर्दा, कब्र खोदना, कब्र का साइज वही है, छोटा साइज वही रहेगा। तो उसकी बॉडी जितनी छोटा सा उसका, हाँ जैसे बड़ा आदमी खबर रहे उनमें 4 हिस्सा कर दिए। हमारे नातिन को जीस रहा है, जिंदा रही, फिर 2 घंटा बाद गुजर गई। तो वहाँ पगनी में एक बड़ा आदमी खबर रहे साइज, उसमें 4 कर दिए लोग, 4 हिस्सा करे तो एक दफना 3-4 ही पूरा है। एक बड़ा कबर जिसे रहे उसमें 4 हिस्सा कर दिए, एक दफना है, दूसरा दफना है, तीसरा चौथा। ओह अच्छा। इसे और इंसान का अगर उज़्व कट गया है या काटा गया है तो उसको भी इसी तरह से दफना दिया जाएगा। बहुत से लोगों के अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, पाँव काटे जाते हैं, तो अब ये नहीं कि उसको फेंक दो या कुछ कर दो, नहीं, उसको भी ज़मीन में दफन किया जाएगा। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।